Hello students, let's start with the next lecture of solid state chemistry. Now today's lecture will be based on imperfections or you can say defects in crystalline solids. और हम लोग यहाँ पर जो crystalline solid discuss करने वाले detail में that is ionic solids, and we know that ionic solids are made up of cations and anions. Now first of all, what is the meaning of this defect or imperfection in solids? So if you talk about crystalline compound, तो crystalline compound are known for their regular arrangement of particle throughout the system, throughout their lattice, regular arrangement. That is why they are called as crystalline compound, and we say they have long range forces. Why? Because their particles are arranged in orderly manner throughout the crystal. But क्या reality में and in fact जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं क्या वो सच में प्योर क्रिस्टलाइन होते हैं? मतलब क्या उनमें सारे पार्टिकल्स थ्रू आउट द लैटिस ऑर्डरली अरेंज होते हैं? नहीं. द परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द लैटिस इज सीन एट 0 केल्विन. दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जहाँ पर एंट्रोपी जीरो हो जाता है, डिसऑर्डर्डनेस नहीं देखने को मिलता, जहाँ पर सारे पार्टिकल ऑर्डर्ड होते हैं. बट जैसा ही टेम्परेचर 0 केल्विन से थोड़ा बढ़ेगा आपको क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के अंदर इम्परफेक्शंस मिलेंगे. इम्परफेक्शंस किस बात के? इम्परफेक्शंस अरेंजमेंट के. किसके अरेंजमेंट के? पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे, विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिनल पोजीशन और विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम. और ये दो ही टाइप के आपको इम्परफेक्शन मिलेंगे. या तो सिस्टम में, पूरे लैटिस में पार्टिकल ने अपना पोजीशन छोड़ के रैंडमली कोई दूसरा पोजीशन acquire किया, that is called as interside, the internal area of the lattice, okay, the empty space. कोई भी जाके अपना एक्चुअल पोजीशन, सपोज वो पार्टिकल कॉर्नर पे, आप अज्यूम कर रहे हो पार्टिकल कॉर्नर पे है क्यूब के, बट उसने कॉर्नर पोजीशन छोड़ के रैंडमली कोई दूसरा पोजीशन अक्वायर कर लिया है, तो ये एक इंपरफेक्शन हो गया, इरेगुलरिटी हो गई पार्टिकल में. या तो पार्टिकल ने क्या किया है, पार्टिकल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, फॉर एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड्स हैं, तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि कटायन अनायंस मिल के क्रिस्टल बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, क्रिस्टल सॉलिड बना रहे हैं, ओके, क्रिस्टलाइजेशन. सो व्हेन दे आर arranging themselves in a definite position to make a crystal, some of the particle are missing from their actual position. वो वहाँ पर present होगे ही नहीं, वो space vacant हो जाएगा, empty हो जाएगा. So ये भी एक kind of imperfection है. So imperfection आपको दो तरीके से मिलेगा. या तो particle ने अपना position छोड़ के कोई दूसरा position acquire कर लिया है lattice के अंदर, that is called as intersites, और या तो पार्टिकल एब्सेंट है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो वहां पर वेकेंसी क्रिएट होगी. बट हम लोग ये दोनों डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे अंडर द नेम पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इम्परफेक्शन. पॉइंट डिफेक्ट क्यों? बिकॉज यहां पर हम लोग पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं जो अपने पोजीशन से एब्सेंट है या तो अपने पोजीशन को छोड़ के कोई दूसरा पोजीशन अक्वायर किया है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल पार्टिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफेक्ट एट अ पॉइंट. So that will be a point defect, or you can say a atomic imperfection, जहाँ पर एटम अपना पोजीशन छोड़ के कोई दूसरा पोजीशन अक्वायर किया है या तो वो पोजीशन से मिसिंग है. अगर पूरी लाइन में डिफेक्ट होगा, पूरे रो में डिफेक्ट होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज लाइन डिफेक्ट. हम लोग यहाँ लाइन डिफेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पॉइंट डिफेक्ट. सो पॉइंट डिफेक्ट्स आर नथिंग बट द इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल अराउंड अ पॉइंट, दैट इज अ फिक्स पोजीशन, और विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम. मतलब वो मिसिंग है, लैटिस में है ही नहीं. ओके, सो ये दो तरीके से हमको इम्परफेक्शन देखने को मिलते हैं, एंड दैट इम्परफेक्शन इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट्स. नाउ पॉइंट डिफेक्ट्स आर डिवाइड इन 3 टाइप्स. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइकियोमेट्रिक मतलब इस डिफेक्ट में कटायन अनायन हमेशा इक्वल रहेंगे, इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. ओके, नॉर्मली AB टाइप ऑफ सॉल्ट्स में देखने को मिलता है, NaCl, KCl, NaBr, KBr, ऑल दोस टाइप ऑफ सॉल्ट, जहाँ पर अनायन कटायन सेम रहते हैं, मतलब ये सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. अच्छा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जहाँ पर अनायन इज नॉट इक्वल टू कटायन, एंड थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ओके, नाउ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट. शॉटकी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेकेंसी. शॉटकी वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, अ जर्मन साइंटिस्ट जिसने ये डिफेक्ट क्रिस्टल कंपाउंड्स में देखा था. फ्रैंकल
द नेम ऑफ अ रशियन साइंटिस्ट जिसने ये डिफेक्ट क्रिस्टल्स में देखा था, फ्रैंकल और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ओके, वेकेंसी मतलब आप समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मिसिंग हो गए, और इंटरस्टिशियल मतलब पार्टिकल ने अपना पोजीशन छोड़ के कोई दूसरा पोजीशन अक्वायर कर लिया है जो इरेगुलरिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, तो दिस इज स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट विद द कटायन अनायंस आर नॉट इक्वल, मतलब एक जगह पे मेटल मतलब कटायन, क्योंकि मेटल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो एक जगह पे मेटल एक्सेस होगा मतलब कटायन ज़्यादा हो गए, एक जगह पे मेटल डेफिशिएंट होगा मतलब कटायन कम हो गए। ठीक है। इंप्योरिटी डिफेक्ट जब आप मिक्स करते हो, मिक्सिंग करते हो, एक्चुअली डोपिंग करते हो, मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द अनदर सब्सटेंस, बट एक सब्सटेंस बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, तो उसको हम लोग इंप्योरिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलॉय इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंप्योरिटी डिफेक्ट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, सो विल डिस्कस अबाउट दिस, अबाउट इंप्योरिटी। एक्चुअली इंटरस्टिशियल सब्स्टिट्यूशन दोनों उसी केस में आ जाएंगे। नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट stoichiometric defect. The first defect in stoichiometric defect is Schottky or vacancy. Now what is this Schottky or vacancy defect? Okay, Schottky or vacancy defect in ionic compounds. Now first of all, these defects are seen in those ionic solids where size of cation is similar to the size of anion, मतलब ऑलमोस्ट आसपास उनके साइज रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक NaCl हो गया, KCl हो गया, देन यू हैव CSCl, सीजियम क्लोराइड है, देन KBr है, देन AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, cesium chloride. In these kinds of ionic solid where there is a very small difference between the size of cation anion, मतलब cation anion के साइज का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम होगा, वो ऑलमोस्ट नियर बाय साइज के होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए, तो मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अनायन, और वी कैन से योर के इन आयनिक सॉलिड्स विद देयर इज अ very less difference between size of cation and anion। पहले समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल दीज काइंड्स। दूसरी बात क्या है, व्हाट इज वेकेंसी और शॉटकी डिफेक्ट? नाउ दीज डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है उसके अंदर कटायंस और अनायंस इक्वल अमाउंट में अपनी पोजीशन पे एब्सेंट रहेंगे, वो उस पोजीशन पे नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग NaCl की बात करते हैं, अगर मैं NaCl का लैटिस लेता हूं तो आपको याद होगा इट हैज़ FCC लैटिस वेयर all Cl minus are present at the corners as well as at the face centered of cuboidal of a FCC, and where are Na plus? So Na plus are basically present एट दी एज सेंटर। आपको याद होगा Na+ मैंने बनाया था एज सेंटर पे प्रेजेंट रहते हैं, सारे एजेस के सेंटर पे, दैट आर कॉल्ड एज ऑक्टावॉइड एंड वन Na+ इन दी सेंटर। नाउ सपोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी इनका लैटिस है, मतलब इसके आगे भी क्यूब होगा, इसके आगे भी क्यूब होगा लाइक दैट, इसके फ्रंट में भी होगा। तो मैं फ्रंट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए, तो आपको इमेजिन करना है 3 डायमेंशनल लैटिसेस गोइंग इन फ्रंट, moving up sideways everywhere. Okay, so these are nothing but Cl minus ions which are present at the corners. Now during the process of crystallization, जब crystals form हो रहे थे, okay, and Na+ are present at the edge, so what will happen? Some of the Na+, मतलब equal amount of Na+ and K+ are missing from the lattice. Suppose यहाँ से एक Cl- missing है, यहाँ से एक Na+ missing है, यहाँ से एक Cl- मिसिंग है, यहाँ से एक Na+ मिसिंग है। तो ये सब जगह क्या क्रिएट हो रहा है, ये सब जगह पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है, वॉइड क्रिएट हो रहा है। कैन यू सी दिस इज अ वॉइड क्रिएट, और यू कैन से दिस इज अ वेकेंसी क्रिएटेड इनसाइड द लैटिस। सपोज यहाँ से Na+ मिसिंग है, यहाँ से एक Cl- मिसिंग है, यहाँ से एक Na+ मिसिंग, Cl- मिसिंग है, तो यहाँ से एक Na+। सो दीज आर नथिंग बट द वॉइड क्रिएटेड इनसाइड the lattice which
मेक्स दी लैटिस अरेंजमेंट इम्परफेक्ट। अभी आपको इम्परफेक्ट अरेंजमेंट दिख रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज सर यहाँ पर Cl माइनस है, यहाँ Na प्लस आना चाहिए, मिसिंग है सर। यहाँ Na प्लस है सर, यहाँ Cl माइनस आना चाहिए, मिसिंग है। तो इट क्रिएट्स अ डिफेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट, देखो हम लोग उसको पॉइंट डिफेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। प्लस द नंबर ऑफ कटायन अनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस विल बी सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा के पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो मैं लिख सकता हूं इन केस ऑफ वेकेंसी और शॉर्टकी डिफेक्ट दैट number of cation and anion missing will be same, मतलब entire system is electrically neutral in nature, but there is a vacancy created due to absence of equal number of cation एंड अनायन। वेकेंसी क्रिएट होने की वजह से एम्प्टी स्पेस आ गया। एम्प्टी स्पेस मतलब वॉइड हो गया, तो वॉइड होगा मतलब मास कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल डिक्रीज, प्लस वॉइड होने की वजह से बॉन्डिंग वीक होता है, देयरफॉर लैटिस एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस इन केस ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट, कि लैटिस एंथैल्पी, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ये दोनों चीज कम हो जाएगी, बट थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रिकल नेचर एनहांस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउ देयर इज अ मिसिंग, देयर इज अ वॉइड, सो कटायन एंड अनायन कैन जंप फ्रॉम वन प्लेस इनटू दैट वॉइड, इनटू दैट एम्प्टी स्पेस। तो जब आयन मूव करता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेस, वी कैन से दैट, बट इन वेरी 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 लेस अमाउंट, एकदम बहुत ही कम अमाउंट में ये होता है, बट यस थोड़ा इंक्रीज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टकी और वेकेंसी डिफेक्ट, वे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज सीन इन आयनिक सॉलिड विद देयर इज अ लेस डिफरेंस, वेरी लेस डिफरेंस, मतलब उनके साइज में कंपेरेबल डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ही कम होगा बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड आयन। दीज आर द एग्जांपल्स यू नीड टू रिमेंबर। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बिकॉज नंबर ऑफ कटायन एंड आयन उनकी पोजीशन से जो एब्सेंट हो गए वो सेम हो गए। वेकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इक्वल नंबर। डेंसिटी लैटिस एंथैल्पी कम होगा, थोड़ा सा चांस है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ जाए, बिकॉज जो एम्प्टी स्पेस होता है वो एम्प्टी स्पेस को दूसरे आयन जंप करेंगे अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो जब आयन्स मूव होंगे और वो एम्प्टी स्पेस को अक्वायर करेंगे तो खुद की जगह पे एक एम्प्टी स्पेस छोड़ेंगे जो दूसरे आयन अक्वायर कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आयन कैन मूव स्लाइटली विच इंक्रीजेस देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टकी एंड वेकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अभी ये स्टोकियोमेट्रिक है बिकॉज नंबर ऑफ कटायन अनायन जो मिसिंग है दैट इज एग्जैक्टली सेम ईयर। नाउ इसके अंदर हम लोग जो नेक्स्ट डिफेक्ट डिस्कस करेंगे, द नेक्स्ट डिफेक्ट इज काइंड ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। नाउ फ्रेंकल डिफेक्ट वाज स्टडीड बाय अ रशियन साइंटिस्ट फ्रेंकल। ठीक है, और इसका आइडिया क्या है, फ्रेंकल और नाम देखो इंटरस्टिशियल क्यों बोलते हैं? First of all, it is seen in those ionic solids where there is a large difference between cation and anion. Okay, example AgI हो गया, AgCl हो गया, ये जिंक सल्फाइड हो गया, AgBr याद रखना है, AgBr दोनों में आता है। AgBr कैन शो शॉर्टकी यानी वेकेंसी, मैं लिख देता हूँ, इट कैन शो शॉर्टकी एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट दिखा सकता है AgBr। तो यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। Ag प्लस इज वेरी स्मॉल, आयोडाइड इज वेरी बिग, Ag प्लस इज वेरी स्मॉल ईयर, जिंक सल्फाइड इज अ वेरी स्मॉल साइज। तो ये क्या करेंगे, दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन smaller cation, okay, acquire any random position, it will acquire, that will be called as intersite, okay, in lattice। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने लैटिस बनाया AgBr का, अभी अरेंजमेंट हम लोग देख लेते हैं। लैटिस है मतलब बहुत सारे यूनिट सेल्स हो गए, तो यूनिट सेल्स बना रहा हूँ मैं रैंडमली यहाँ पर।
ठीक है ना, अज्यूम करते कि ये सारे Br माइनस आयंस है विच आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स. ओके, दीज आर नथिंग बट दी Br माइनस आयंस विच आर प्रेजेंट एट द फेस पे भी प्रेजेंट है, ये हर एक फेस पे ये प्रेजेंट है. हम लोग ने FCC का सपोज स्ट्रक्चर बना दिया है ऐसे इसके अंदर. ओके, नाउ Ag प्लस को हम लोग ऐसा प्लेस करते. एक्चुअली AgBr का ये स्ट्रक्चर नहीं होता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझे Ag प्लस को यहाँ प्लेस किए है एच सेंटर पे. ओके, तो अब क्या होगा, दीज Ag प्लस आर वेरी स्मॉलर इन साइज. तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन छोड़ के एनी रैंडम, देखो ये यहाँ से मूव होते होते सपोज ये इधर आ गया, तो इस पोजीशन पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा. ये लैटिस से बाहर नहीं जा रहा है, ये अपना पोजीशन चेंज करके देखो इधर आ गया. दिस इज कॉल्ड एज इंटरसाइट द एम्प्टी स्पेस इनसाइड द लैटिस. वैसे ये G प्लस भी स्मॉलर इन साइज है, तो ये अपनी पोजीशन छोड़ दिया, ये अपनी पोजीशन छोड़ के सपोज यहाँ कहीं आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एम्प्टी स्पेस मिलेगा जहाँ से मूव हो, एंड Ag प्लस इज राइट नाउ. सो यू कैन सी इम्परफेक्शन क्रिएटेड व्हेन अ स्मॉलर कटायन लीव इट्स पोजीशन, acquire या it acquires any other position inside the lattice from its actual position. अपनी actual position छोड़ के बाकी दूसरा कोई भी position acquire कर रहा है, तो आपको एक imperfection मिल रहा है इसके अंदर. क्लियर है? इससे क्रिस्टल के डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डेंसिटी रिमेन्स सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, डेंसिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ा. बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, the ability to separate charges, constant increases. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आयंस वो जगह से मूव हो रहे हैं. ठीक है, डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द डेंसिटी विल रिमेन सेम बिकॉज मास विल रिमेन सेम, बिकॉज वो आयन अपनी जगह से लैटिस के बाहर नहीं जा रहा है, एब्सेंट नहीं हो रहा है, वो लैटिस के अंदर ही है. बट यहाँ पर अगेन आपने एक चीज नोटिस किया, द नंबर ऑफ कटायन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अनायन. मतलब जितना भी लैटिस होगा वो पूरा के पूरा लैटिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा. Okay, it will be neutral in nature. So Frankel defects are basically seen in ionic solid where there is a large difference between the side, by exception AgBr है जो दोनों दिखाता है. Smaller cation acquire any random position interside inside the lattice, जिसके वजह से आपको imperfection देखने को मिलता है. And due to which the dielectric constant of the lattice increases, the density will remain same because ions अपनी जगह छोड़ के absent नहीं है, मतलब वो मूव हुआ अपनी प्लेस छोड़ के, बट लैटिस के अंदर है, लैटिस से एब्सेंट नहीं है. लाइक इन केस ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट वेयर द आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस व्हिच डिक्रीजेस द मास ऑफ द लैटिस, वो नहीं होगा इधर पे. तो क्लियर है? सो दिस इज एंड प्लस अनायन कटायंस रिमेन सेम, दैट इज व्हाई दे आर टर्म अंडर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट. अभी हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे जाएंगे इसके बाद. सो आई विल रब दिस आउट. I hope you got the idea of stoichiometric. Okay guys, let's start with the discussion of non-stoichiometric defects. Now in non-stoichiometric defect, the number of anion cation won't be same. Okay, दोनों में हमेशा डिफरेंस रहेगा. तो इसके लिए हम लोगों यहाँ पर दो टाइप के डिफेक्ट डिस्कस करने. इन वन केस वेयर द मेटल एक्सेस, द नंबर ऑफ कटायंस विल बी मोर, इन वन केस द नंबर ऑफ कटायंस विल बी लेस, क्योंकि मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज में होते हैं और वो कटायंस बनाते हैं. इसके लिए इसका नाम मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट दिया गया है. आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मेटल है, दैट मेटल इज नथिंग बट दी cations in an ionic compound. So it can be an excess cation or it can be a cation deficiency. Okay, now let us talk about the first one. In case of metal excess, the first one is anion vacancy, also called as F center. F is a German word Farben center, which means
फाबिन मीन्स कलर, जेंडर मीन्स सेंटर, तो बेसिकली फाबिन का मतलब होता है कलर। तो मतलब ये नॉन स्टोक्योमेटिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं नॉर्मली ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं। अच्छा, अब अनायन वैकेंसी का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कलर सेंटर। लेट अस टॉक अबाउट NaCl। अपने नॉर्मल NaCl को देखा होगा, NaCl सॉलिड फॉर्म में कोई कलर नहीं होता, इट इज़ अ कलरलेस कंपाउंड NaCl। ओके, अब इस NaCl को जब हम लोग सोडियम वेपर्स के एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे, लिसन टू मी, व्हेन सॉलिड NaCl इज बीन हीटेड in atmosphere of sodium vapor, when they are being heated in the atmosphere of sodium vapor, they impart a yellow color to the entire NaCl। मतलब NaCl आपको white कलर से येलो कलर देखने को मिलेगा, अचानक से NaCl येलो दिखने लगेगा। So that is due to the excess of cation and that is due to the free electrons which impart colors। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। Let us talk about NaCl and try to understand। अभी NaCl का अगर हम लोग फिर से लैटिस के बारे में सोचेंगे, we think about the lattice, here we have Cl minus ions, these are black nothing, Cl minus ions, so ये Cl minus हो गया फेस एंड सेंटर में, और Na प्लस किधर प्रेजेंट है, Na प्लस आर प्रेजेंट एट दी एज, सेंटर एंड वन एग्जैक्टली इन द सेंटर। अब इसके आगे भी क्यूब होगा 3 डायमेंशनली, बट मैं एक ही इस पे सिस्टम पे समझा रहा हूँ आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। नाउ फॉर एग्जांपल, आपने इस NaCl को हीट किया, यू हैव हीटिंग इट, हीट किया आपने इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, मतलब सोडियम के एटम्स है, तो सोडियम के एटम्स वेपर स्टेट में है इसके आसपास, दिस आर सोडियम एटम्स इन वेपर स्टेट। इसमें से सपोज ये सोडियम एटम, दिस सोडियम एटम विच इज इन वेपर स्टेट, ये सब वेपर स्टेट में है, ये आता है क्रिस्टल के ऊपर, और क्रिस्टल के ऊपर जैसे ही ये सोडियम आएगा, दिस सोडियम आयोनाइज टू फॉर्म Na प्लस, इट आयोनाइज टू फॉर्म Na प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब वो ऑक्सीडेशन में जाएगा और अपने आप को कन्वर्ट करेगा Na प्लस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में। क्लियर है? अब यही Na प्लस को देखकर जो लैटिस का Cl माइनस होता है, दीज आर नथिंग बट Cl माइनस आयंस, ये अपनी जगह छोड़ देगा, इट विल स्टार्ट मूविंग द सरफेस ऑफ लैटिस टू कंबाइन विद द Na प्लस फॉर्म। तो यहाँ पर तो आ गई वेकेंसी, क्योंकि Cl माइनस अब यहाँ चला गया है Na प्लस से कंबाइन होने। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस एम्प्टी स्पेस, अ नेगेटिव चार्ज इज मिसिंग हियर, इस एम्प्टी स्पेस पे ये इलेक्ट्रॉन आके अपनी जगह अक्वायर करेगा, तो यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन। सो हियर दिस प्लेस विल बी अक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नाउ दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है टू मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी। तो कोई एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी, एंड बाकी की रेडिएशन ट्रांसमिट होगी एंड इट मेक्स द एंटायर सिस्टम कलर। और ये सोडियम वेपर की वजह से पूरा NaCl का क्रिस्टल हमको येलो कलर में दिखता है। तो मतलब सोडियम वेपर जब आप एब्जॉर्ब करोगे किसके सरफेस पे, NaCl के सरफेस पे हीट करोगे, सो व्हाट विल हैपन, यू गेट अ येलो कलर क्रिस्टल ऑफ NaCl। तो NaCl का क्रिस्टल येलो दिखेगा, ठीक है। नाउ दिस कलर इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की जगह है ये एक्चुअली में बन गई है कलर सेंटर, मतलब फार्बिन सेंटर। तो फार्बिन को हम लोग क्या बोलेंगे, F, देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक एरिया आल्सो कॉल्ड एज F सेंटर। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शंस क्रिएट हो गए, F सेंटर क्रिएट हो गए, जो पूरे क्रिस्टल को कलर में कन्वर्ट कर देंगे। द एंटायर क्रिस्टल विल बी कलर्ड नाउ। नाउ इफ यू सी प्रॉपरली, यहाँ पर सरफेस पे अनायन चला गया अपनी जगह छोड़ के, ठीक है, अनायन चढ़ा गया अपनी जगह छोड़ के, तो यहाँ पर अनायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। दैट इज वाई दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अनायन वैकेंसी डिफेक्ट, याद रखने का, अनायन वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, और उस पार्ट के प्लेन में कटायन आपको ज़्यादा दिखेंगे बिकॉज यहाँ से अनायन मिस हो गया, बट अनायन के नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन्स उसकी जगह पे आ जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकेगा,
जिसके वजह से पूरा क्रिस्टल कलर दिखेगा। एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल, देयरफॉर दिस पोजीशन विल बी कॉल्ड एज एफ सेंटर और कलर सेंटर। तो ऐसे बहुत सारे एफ सेंटर पूरे लैटिस में क्रिएट हो जाएंगे। अब सोडियम वेपर NaCl को येलो कलर देता है। सपोज आपने एक्सेस ऑफ पोटेशियम वेपर लिया है फॉर KCl, तो वो सीधा हम लोगों को लाइलैक वायलेट कलर ऑफ KCl दे देगा। अगर आपने सपोज लिथियम वेपर लिया है लिथियम क्लोराइड पे, तो वो पिंक कलर दे देगा, पिंक कलर ऑफ LiCl। तो ये कलर्स याद रखने का। एंड दिस इज अनायन वेकेंसी डिफेक्ट। अब ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, ऑब्वियस बात है, बिकॉज यहाँ पर इस प्लेन में अनायन मिसिंग है इस पार्ट से, तो नंबर ऑफ अनायन कटायन इन दिस प्लेन वोंट बी सेम। सो इसके लिए हम उसको अनायन वेकेंसी या एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ही दूसरा आ रहा है मेटल एक्सेस में कटायन एक्सेस डिफेक्ट। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बारे में नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, आई रब दिस आउट एंड नॉर्मली याद रखना द एफ सेंटर डिफेक्ट्स आर शोन बाय दोज क्रिस्टल विच शोज शॉर्टकी डिफेक्ट लाइक NaCl, KCl, LiCl, ये सब शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाने वाले हैं। तो याद रखने का, इट इज मोस्टली सीन बाय दोज क्रिस्टल which shows Schottky defect. Keep this in mind, make note of this point. Okay, I'll rub this out. इसके बाद में our next defect in metal excess defect is cation excess. Now cation excess भी बहुत सिंपल है समझने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैंने जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लिया जिसमें जिंक +2 होता है, ऑक्साइड -2 होता है। इस क्रिस्टल को मैं हीट करूँगा, तो जब हीट करूँगा तो वी विल गेट Zn2 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर O2 बन के निकल जाएगा। तो O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, वो -2 से 0 हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। और ये इलेक्ट्रॉन्स किधर हो गए? दिस इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द पोजीशन ऑफ ऑक्साइड। जहाँ से ऑक्साइड निकला वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो दीज आर नथिंग बट दी फ्री इलेक्ट्रॉन इन पोजीशन ऑफ ऑक्साइड इन लैटिस। तो अभी आप खुद सोचो, आपने जिंक ऑक्साइड का लैटिस लिया जो वाइट कलर का है, दिस कलर इज वाइट इन नेचर, बट जब उसको हीट करोगे वो पूरा लैटिस जो है उसका कलर येलो हो जाएगा। क्यों येलो हो जाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन यू हीट जिंक ऑक्साइड द ऑक्सीजन इज लॉस, O2 गैस बन के वो सिस्टम से निकलेगा इन रिवर्सिबल मैनर। तो अब उस सिस्टम में ऑक्साइड की वैकेंसी हो जाएगी। ओके, मतलब द अनायन विल बी लेस एंड कटायन विल बी व्हाट? मोर। तो कटायन एक्सेस हो गया। एफ सेंटर में कटायन एक्सेस नहीं हो रहा था, कटायन अनायन दोनों सेम थे बट अपनी जगह से वो चले गए। ठीक है, और Na+ मैंने आपको बताया था कि जब आप कटायन एक्सेस इन केस ऑफ अनायन वैकेंसी, NaCl का एग्जाम्पल लिया था जहाँ पर Cl- अपनी पोजीशन छोड़ के सरफेस पे गया, Na+ से कंबाइन हुआ टू मेक Na+ एंड Cl- का बॉन्ड, और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वहाँ पर अनायन वैकेंसी हो रही है और आप बाहर से एक्स्ट्रा कटायन डाल रहे हो। ठीक है, सिस्टम में आपने कटायन ऐड नहीं किया है, आप सोडियम वेपर के थ्रू कटायन प्रोड्यूस करवा रहे हो क्रिस्टल में, तो वहाँ पर कटायन बढ़ते जा रहे हैं और अनायन अपनी जगह से वेकेंट हो रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अक्वायर किया। बट इसके अंदर आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, ये एक प्योर जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल है। यहाँ पर आप जिंक या ऑक्सीजन कुछ ऐड नहीं कर रहे, आप सिर्फ जिंक ऑक्साइड को हीट कर रहे हो। व्हेन यू आर हीटिंग इट, what will happen? The oxygen O-2 will undergo oxidation। ये ऑक्साइड जो रहता है अपनी जगह पे वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, और जब वो ऑक्सीडेशन में जाएगा इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म O2 गैस। सो ये O2 गैस सिस्टम से निकल गया, चला गया। तो अब मतलब इसका मतलब कटायन एक्सेस हो गया, प्लस जो अनायन रहेगा, ऑक्साइड रहेगा, उसकी जगह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये क्या कर सकते हैं? ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड इट कैन इम्पार्ट अ कलर टू द क्रिस्टल। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज कटायन एक्सेस डिफेक्ट। जहां पर कटायन एक्सेस हो गया, आपने अनायन को निकाल दिया, अनायन की पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, वो फ्री है तो वो कलर एब्जॉर्ब करेंगे। बट अनायन वैकेंसी और एफ सेंटर में ऐसा नहीं था, वहां पर आपने क्रिस्टल लिया, उस क्रिस्टल पे आपने एक पर्टिकुलर मेटल के वेपर्स डाले, वो मेटल ऑक्सीडाइज हुआ और एक पॉजिटिव कटायन में कन्वर्ट हुआ। तो इनडायरेक्टली आप पॉजिटिव कटायंस के अमाउंट बढ़ा रहे हो एक्सटर्नली।
ठीक है। और अनायन लॉस नहीं हुआ सिस्टम से, अनायन अपनी जगह छोड़ के सरफेस पे गया टू कंबाइन विद द कटायन और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स प्रॉपरली। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कटायन एक्सेस डिफेक्ट। ना उसके बाद में जो नेक्स्ट डिफेक्ट होता है, द नेक्स्ट डिफेक्ट इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंट में सबसे पहला आता है cation vacancy. Now cation vacancy defects are seen in those ionic compounds where it has two different oxidation state. मतलब ये normally वो आयनिक कंपाउंड्स में दिखेगा जहां पर cations के टू डिफरेंट आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सपोज Fe, फेरस ऑक्साइड। आपको प्योर फेरस ऑक्साइड FeO कभी मिलेगा ही नहीं, आपको FeO हमेशा एक रेंज में मिलेगा। मतलब Fe 0.93O या तो मिलेगा Fe 0.95O या तो मिलेगा Fe 0.96O, ऐसा फॉर्म है। आप बोलेंगे सर ये क्यों ऐसा लिखा है मेरा, ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में कटायन अनायन सेम नहीं होते, लेकिन इस केस में आप अगर बराबर देखोगे तो O1 है, ये 0.93 है, ये 0.95 O1 है। मतलब यहाँ पर अनायन एक्सेस है, ज़्यादा है, कटायन कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कटायन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं, Fe+2 एंड Fe+3, दो मिलेंगे स्टेट इसके अंदर। अब फेरस सल्फाइड लिया, अब फेरस सल्फाइड के अंदर भी यही है कि अमाउंट ऑफ फेरस विल बी, अब आपने सिलेक्ट किया सर मैंने फॉर्मूला लिखा है फेरस सल्फाइड का, फेरस सल्फाइड में Fe is +2 एंड सल्फाइड इज -2, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर फेरस का चार्ज तो +2 है। मतलब ऐसा नहीं है, फेरस का चार्ज +2 है, ये फेरस सल्फाइड का फॉर्मूला है, 100% करेक्ट है। बट फेरस सल्फाइड आपको कभी भी Fe1 और S1 के फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको Fe हमेशा कम अमाउंट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आयन के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी आपको एक सिंपल एग्जाम्पल है इसमें समझना, FeO का ही एग्जाम्पल आप देख लो बराबर से। यहाँ पर अमाउंट ऑफ Fe इज लेस, मतलब मैंने अगर Fe 0.93O1 लिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा Fe 93O100। आप बोलेंगे सर 93O100 मतलब अगर आपने Fe का चार्ज +2 लिया तो +2 × 90 मैच ही नहीं होगा। यहाँ पर Fe आपको मिल रहा है 93 और O आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 100 मिल रहा है। क्लियर है? बराबर देखो इसके अंदर, ये 0.93 और ये 1 है, तो ये 100 आ रहा है, 93 आ रहा है, मतलब यहाँ पर मिसिंग है कुछ Fe। तो Fe क्यों मिसिंग है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने ये फेरस समझ के लिया था FeO, जिसमें Fe का चार्ज कितना होना चाहिए +2। तो अगर मैं 3 Fe+2 लूँगा, समझना थोड़ा, तो टोटल चार्ज इन तीनों का कितना होता है +6। बट एक्चुअली में इस टाइप के क्रिस्टल में क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ Fe, सपोज ये Fe इलेक्ट्रॉन देके Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, ये Fe, ये भी Fe+2 जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर गया ऑक्सीडेशन में, +3 में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखो Fe+3, ये Fe+2 किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+3, ये Fe+2 किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+3। टोटल चार्ज क्या हो रहा है +6, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होने की वजह से अब यहाँ से एक Fe+2 मिसिंग हो जाएगा लैटिस में से। सो यू गेट अ एम्प्टी स्पेस हियर। सो आप बोलेंगे सर ये दोनों Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गए, Fe+3 में, और एक Fe+2 लॉस हो गया है। तो जब आप टोटल Fe काउंट करोगे तो वो अमाउंट में कम ही आएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर +2+3 और +3+2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड में लस्टर प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। तो दिस कंपाउंड विल बी लस्टरस इन नेचर। क्लियर है? So this is called as cation vacancy, where you have a crystal having two different oxidation state, where one oxidation state converts into another, जिसकी वजह से एक मिस हो जाएगा to maintain the electrical neutrality, to maintain the charge। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, 3 Fe2+ लिया था, दो कन्वर्ट हो गए फेरिक में, तो ऑब्वियसली दोनों का चार्ज +6 है, तो अब यहाँ से फेरस निकल गया, तो उसकी जगह पे वॉइड एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट cation vacancy डिफेक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर।
अब उसके अंदर जो नेक्स्ट डिफेक्ट आ रहा है वो है अनायन एक्सेस। अनायन एक्सेस डिफेक्ट का मतलब ये हो गया कि अनायंस बहुत ज़्यादा हो गए और कटायन मिसिंग है, बट ये डिफेक्ट नॉर्मली जल्दी देखने को नहीं मिलता। दिस डिफेक्ट इज़ वेरी वेरी लेस, इट इज़ नॉट सीन नॉर्मली अनायन एक्सेस के अंदर, वेर यू हैव लॉट ऑफ अनायंस एंड कटायंस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, कटायंस एस्केप हो जाएंगे। ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज अनायंस की साइज़ इतनी बड़ी होती है कि वो इंटर स्पेस लैटिस को जल्दी वो अक्वायर नहीं करते हैं। इसके लिए यू डोंट सी मच ऑफ दिस अनायन एक्सेस। बट येस, कटायन एक्सेस में याद रखने का, देयर आर टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम लोग जाएंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बहुत सिंपल है समझना इम्प्योरिटी। Impurity defect is due to a process called as doping. आपको पता होगा डोपिंग क्या होता है? डोपिंग इज नथिंग बट दी एडिंग ऑफ impurity to a pure system. Impurity defect समझना है तो दिमाग में alloy लो। alloy is a mixture of two metals. अभी हम लोग एक alloy की बात करते हैं, जिंक एंड कॉपर से बना होता है ब्रास। ब्रास इज alloy of copper and zinc. लेकिन अब पीरियोडिक टेबल बराबर देखोगे तो इन 3D सीरीज फोर्थ पीरियड फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का 10 एलिमेंट्स है, जिसमें सबसे एंड में आता है निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर और जिंक के बीच का साइज बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। सो व्हेन यू टेक अ प्योर लैटिस ऑफ कॉपर, क्या बोला मैंने? प्योर लैटिस ऑफ कॉपर लिया है। मैं आपको ये ऐसे ही समझा दूंगा, बहुत ईजी है समझने के लिए। जस्ट लिसन टू मी प्रॉपरली, यू विल अंडरस्टैंड इट। आपने अगर प्योर लैटिस लिया कॉपर तो उसमें सिर्फ कॉपर के एटम्स है और कुछ नहीं है, तो वो प्योर स्टेट है। आपने उसके अंदर थोड़ा अमाउंट ऑफ जिंक ऐड किया। सो नाउ व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एडेड इनटू अ प्योर सिस्टम, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो आपने जैसा ही थोड़ा अमाउंट का जिंक ऐड किया कॉपर में, हीट किया, तो क्या होगा? आउट ऑफ एवरी 4 एटम ऑफ कॉपर 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय जिंक। मतलब अब अरेंजमेंट, पहले अरेंजमेंट कैसा था? कॉपर एटम, कॉपर एटम, कॉपर एटम, कॉपर एटम, ऐसा अरेंज हो गया। अब होगा कॉपर कॉपर जिंक, कॉपर कॉपर जिंक, कॉपर कॉपर जिंक। सो नाउ यू हैव जिंक एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द लैटिस। अब मैं आपको पूछूंगा कि क्या ये कॉपर है? आप बोलेंगे नहीं सर ये कॉपर नहीं है। क्या ये जिंक का लैटिस है? आप बोलेंगे नहीं सर जिंक का भी लैटिस है। मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे सर ब्रास है, दिस इज ब्रास, एन अलॉय। An alloy, it's a mixture of two metal. You cannot term it as pure copper. You cannot term it as pure zinc. Yes, copper large amount में, zinc small amount में, but it's an alloy. तो आपने इस alloy को कैसा बनाया? By adding impurity, डोपिंग किया। किसका डोपिंग किया? जिंक का। किसके अंदर? प्योर लैटिस ऑफ कॉपर में जिंक था स्मॉल अमाउंट में, कॉपर था लार्ज अमाउंट में। जिंक ने क्या किया? कॉपर के एटम को रिप्लेस किया। आउट ऑफ एवरी 4 एटम ऑफ कॉपर 1 इज रिप्लेस बाय जिंक, मतलब सब्सटीट्यूट किया। तो अब इस अलॉय को आप लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। बट ये अलॉय फॉर्म करने के लिए आपने कॉपर के लैटिस में इम्परफेक्शन क्रिएट किया बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक एज अ इम्प्योरिटी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। टू मेक दिस अलॉय आपने प्योर कॉपर के लैटिस में, प्योर कॉपर के लैटिस में इम्परफेक्शन क्रिएट किया। कैसे? By adding small amount of zinc as an impurity which will substitute copper atom. So such type of defect created is called as impurity. Zinc का impurity. Substitution. क्यों? क्योंकि उसने कॉपर को रिप्लेस किया। डिफेक्ट। ओके, सो इट इज impurity substitution defect. अभी impurity interstitial defect का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टील। स्टील में आयन के साथ में आप थोड़ा कार्बन ऐड कर दो। कार्बन का साइज बहुत छोटा है, वो आयन के एटम को रिप्लेस नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? वो आयन के लैटिस में जो एम्प्टी स्पेस रहते हैं वहां जाके फंस जाएगा। इट विल अक्वायर एनी एम्प्टी स्पेस इनसाइड द लैटिस ऑफ आयन। मतलब वो आयन के लैटिस को, आयन के एटम को रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो स्टील बनाने के लिए आपने लार्ज अमाउंट क्या लिया? प्योर अमाउंट ऑफ लैटिस ऑफ आयन लिया, Fe। यू एड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन टू इट। ठीक है, कार्बन इज स्मॉल इन साइज सो कैन नॉट रिप्लेस आयन। तो वो क्या करेगा? इट विल अक्वायर द इंटरसाइट्स, द स्मॉल स्पेस इनसाइड द लैटिस, जिसके वजह से क्या क्रिएट हुआ? इम्परफेक्शन। क्योंकि आपको इम्प्योरिटी दिखेगी कहीं ना कहीं रैंडम पोजीशन पे। सो ये इम्परफेक्शन किधर क्रिएट हो रहा है? इंटरसाइट पे क्रिएट हो रहा है। व्हेन यू ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी दैट वाज कार्बन। तो इस अलॉय को आप इंटरस्टिशियल अलॉय बोलोगे। और सॉलिड स्टेट में आपने ये अलॉय बनाने के लिए आयन में एक
आयन के प्योर क्रिस्टल में एक डिफेक्ट क्रिएट किया बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन विच डज नॉट रिप्लेस आयन बट अक्वायर एनी इंटरसाइड पोजीशन. So such type of defect created to create an alloy is called as interstitial impurity defect. और ब्रास बनाने के लिए याद रखने का substitutional impurity defect. ये दोनों को याद रखने का. ओके तो ये एग्जाम्पल याद रखना. इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन के मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ब्रास, और इसमें आपको मैंने एग्जाम्पल ब्रास, कॉपर एंड जिंक वाला, और यहाँ पर इंटरस्टिशियल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिया है स्टील, दैट इज आयन, और उसके अंदर आपने क्या ऐड किया है, थोड़ा सा कार्बन जो इंटरसाइड अक्वायर करता है. अच्छा, इसमें कभी कभार है ना ऐसे क्वेश्चन आता है क्या हाउ मच वैकेंसी इज क्रिएटेड बाय डोपिंग एंड इम्प्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल आई एम एडिंग SrCl2 in NaCl. SrCl2 is your impurity, small amount. It is adding into a pure crystal of NaCl. So what will happen? इसमें होगा क्या, जब आप SR2 plus SrCl2 ऐड कर रहे हो NaCl में, so what will happen inside? Sr has a charge of +2, Na has a charge of +1. तो जब आप Sr+2 ऐड करते हो कौन से क्रिस्टल में, NaCl के क्रिस्टल में, तो क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं NaCl का क्रिस्टल वापस बना रहा हूं समझने के लिए. ये सी दिस इज अ क्रिस्टल ऑफ NaCl. यहां पर देखो सारे Cl- आ गए कॉर्नर्स पे, प्लस Cl- कहाँ रहते हैं, सेंटर ऑफ ईच फेस. अच्छा, Na+ कहाँ होता है, Na+ आर प्रेजेंट एट दी एच सेंटर, ठीक है, प्लस दे आर प्रेजेंट एट दी सेंटर, वन इन दी सेंटर. अब जैसे ही आपने Sr2+ डोपिंग किया, इम्प्योरिटी ऐड किया SrCl2, तो Sr2+ को अंदर जगह चाहिए, लेकिन कौन सी जगह चाहिए, ये कटायन है तो वो कटायन की जगह ही ऑक्यूपाई करेगा. सपोज ये जगह चाहिए, तो यहाँ से Na+ निकल गया. ये जब निकल जाएगा तो इसकी जगह पे Sr2+ आ गया. बट Sr का चार्ज क्या है, +2. अब क्रिस्टल बोलेगा अरे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज यहाँ पर इसकी जगह पे कौन था, पहले इसकी जगह पे था Na का चार्ज क्या था, +1. अब +1 की जगह पे +2 आ गया, तो ये क्रिस्टल से ये एक Na+ अपने आप और निकल जाएगा. क्यों, ये निकलने की वजह से +2 चार्ज ऐड हुआ तो +2 चार्ज निकला. तो अब एक Sr2+ ऐड किया तो कितने Na+ निकल गए, 2, जिसमें से एक की पोजीशन किसने अक्वायर किया, Sr2+, और एक एरिया क्या रह जाएगा, वेकेंट, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी. याद रखने का कि व्हेन अ डायटॉम या व्हेन अ डाइवैलेंट cation is added to a monovalent system, it creates one cation vacancy. अभी आप इमेजिन करो, सपोज इसमें आपने AlCl3 ऐड किया होता है, Al3+ होता है, तो अगर एक एल्यूमिनियम जाएगा +3 का तो 3 Na+ निकल जाएंगे, बट 3 Na+ में से एक Na+ की जगह एल्यूमिनियम होगा और 2 Na+ वेकेंट हो गए. सो व्हेन यू ऐड 1 Sr2+, फिर से आपको बता देता हूं, बराबर से समझ लेना एक बार वापस से, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. Here there is Na+, suppose here there is Na+. When you add 1 Sr2+, 2 Na+ will be lost. Why? Because +2 के लिए +1 +1 +2 निकलना चाहिए, तो 2 Na+ अपनी जगह से बाहर आ गए, ठीक है, जिसके वजह से 2 एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ. एक एम्प्टी स्पेस में तो Sr2+ खुद चले जाएगा और दूसरा एम्प्टी स्पेस वेकेंट रहेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि जब डाइवैलेंट आयन को, कटायन को आप मोनोवैलेंट कटायन में डालोगे तो एक कटायन वैकेंसी, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड एज कटायन वैकेंसी बिकॉज इससे कटायन मिसिंग है. जब आप ट्राइवैलेंट को मोनोवैलेंट में डालोगे तो 2 कटायन वैकेंसी बनेगी, बिकॉज 3 पोजीशन एम्प्टी हो गए, एक में कौन चले जाएगा, एल्यूमिनियम. सो आई विल राइट डाउन योर इन केस ऑफ इम्प्योरिटी में कि जब आप divalent cation is added to monovalent cationic lattice, then one cation vacancy
इज क्रिएटेड, ठीक है। और उसी जगह पे आपने ट्राईवैलेंट कटायन को किस में ऐड किया, मोनोवैलेंट में, तो उससे कितनी कटायन वैकेंसी होगी, 2 कटायन वैकेंसी, ठीक है। ये हमेशा याद रखने का इसके अंदर। डाइवैलेंट कटायन को आपने ऐड किया तो 1 कटायन वैकेंसी, ट्राइवैलेंट कटायन को आपने ऐड किया तो 2 कटायन। अब सपोज आपने ट्राइवैलेंट डाइवैलेंट में डाला तो वो बैलेंस करने आना चाहिए। मतलब अगर मैंने समझो Al3+ यानी AlCl3 को ऐड कर दिया SrCl2 में, तो Sr+2 है, Al+3 है, तो जैसे ही Al+3 अंदर जाएगा तो मैं ये लिख सकता हूँ कि फॉर 2 मोल्स ऑफ Al+3 एडेड, कितना, 3 2 6, 3 मोल्स ऑफ Sr2+ इज लॉस, ठीक है। 3 लॉस हो जाएंगे क्योंकि +2, 3 2 +6, 2 3 +6, तो 2 एल्यूमिनियम डालोगे तो 3 Sr2+ लॉस हो गए। उसमें से 2 Sr2+ की जगह पे 2 एल्यूमिनियम आएंगे और 1 कटायन वैकेंसी होगा, ठीक है। सो याद रखने का 1 Al3+ यानी ट्राइवैलेंट एडेड टू डाइवैलेंट 1 कटायन वैकेंसी, डाइवैलेंट एडेड टू मोनोवैलेंट 1 कटायन वैकेंसी। जब 1 का डिफरेंस होगा, डाइवैलेंट और मोनोवैलेंट में 1 का डिफरेंस है तो 1 कटायन वैकेंसी, ट्राइवैलेंट डाइवैलेंट में 1 का डिफरेंस है तो 1 कटायन, ट्राइवैलेंट मोनोवैलेंट में 2 का डिफरेंस है तो 2 कटायन वैकेंसी, ऐसा याद रखने का शॉर्टकट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट imperfection in solid. I hope you understood the entire defects in solid. हमारा next lecture होगा electrical property and magnetic property, and then we will end this chapter. Okay then, bye guys, take care.